तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने ऑनलाइन क्वेश्चन आप चैनल में। तो आज है 12 अगस्त। चलिए देखते हैं भी बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले वीडियो को पढ़ने को मिल जा रही है। यहाँ पर पब्लिक नोटिस आई है एनटीए की तरफ से। आप सभी का देख पा रहे हो यूजीसी एनईईटी का जो कोविड-19 के दौरान जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो देख पा रहे हो आपका यूजीसी एनईईटी का जो जून 2021 का जो एग्ज़ाम जो दिसंबर 2020 का, और देख पा रहे हो जो 2021 का जून 21 का वो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का कर सकते हैं 10 अगस्त से 5 सितंबर तक रात 12 बजे तक। और लास्ट डेट सबमिट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एग्जामिनेशन फ़ी का है वो 6 सितंबर तक भर सकते हैं, और करेक्शन के लिए 7 सितंबर से 12 सितंबर तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएगा वो बाद में उसे पढ़ा जाएगी, और एग्ज़ाम आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होगा, जो कि 2 शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। अगले वीडियो को पढ़ने को देखने को मिल जा रही है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस कि इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आप बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर और डीडीई यानी डिस्टेंस एजुकेशन का भी का पार्ट 1 एग्जामिनेशन को तो पढ़ने को जा रहा है कि जो भी डीडी कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन यानी, तो उनका पार्ट 1 एग्जामिनेशन का फॉर्म और पटना यूनिवर्सिटी का भी बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की डेट आ चुकी है। आपको 14 अगस्त से 28 अगस्त तक फॉर्म फिल करना है, जिसमें बात करें विदाउट लेट फाइन के साथ, और 29 अगस्त से 6 सितंबर तक लेट फाइन लगेगा 50 रुपये पर डे के हिसाब से। तो अगर आपको प्रोसेस जाननी है कि पटना यूनिवर्सिटी डीडी में किस तरह से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फिर कमेंट जरूर करें। अगली बात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ने पर जा रही है कि यहाँ पर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय 31 मई स्नातक पार्ट 3 और पार्ट 2 परीक्षा 2021 के वैसे छात्र छात्राओं जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि 15 जुलाई तक परीक्षा में एग्जामिनेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे, वह छात्र छात्राएं विशेष विलम्ब शुल्क 500+30 यानी 530 के साथ कॉलेज के माध्यम से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म और शुल्क जमा कर सकते हैं। 13 अगस्त तक विश्वविद्यालय कैश काउंटर पर एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। लिबर्ट एलएनएम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है। आपके बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स सब्सिडी जनरल पार्ट 1 एग्जाम का सेशन 2020 से 2023 का ये शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम से पर डाल दूंगा, जिसके लिए हमारे चैनल के व्हाट्सएप में जाइए, वहाँ पर शेड्यूल देखने को आपको मिलेगा। वो एक और अपडेट एलएनएम यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन शेड्यूल देख पा रहे हो बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स पार्ट 3 का 18 से 21 सेशन का, उसका भी देख पा रहे हो आपको यहाँ पर शेड्यूल देखने को मिल रही है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस, एन कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, बीडी कॉलेज पढ़ने को मिल जा रही है कि अपडेट आई है एन कॉलेज की तरफ से कि छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में सीईटी बीएड 2021 बिहार की परीक्षा दिनांक 13 अगस्त शुक्रवार को आयोजित है। परीक्षा अवधि के दौरान परिसर में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू है। तो प्रयुक्त तथ्यों के आलोक में महाविद्यालय की ऑफलाइन कक्षाएं उक्त तिथि को स्थगित रहेंगे, परंतु सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे ताकि पठन पाठन कार्य परीक्षा के द्वारा बाधित ना हो। तो ये थी अपडेट आपके इस पीपी कॉलेजेस की तरफ से। एक और अपडेट यूजीसी नेट 6 अक्टूबर से और 2020 व जून 2021 दोनों मर्ज करके एग्जाम लेने वाली है, जो कि 6 से 11 अक्टूबर तक होगा। आप आवेदन कर सकते हैं आखिरी 5 सितंबर तक। कल 276 केंद्रों पर होने वाली है बिहार बीएड सीटी की एग्जाम, जिसमें 1,36,772 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अगली अपडेट आपको पढ़ने देखने को मिल जा रही है बीआईटी कॉलेज की तरफ से कि छात्रों का चयन इंटरव्यू और काउंसलिंग के आधार पर हुआ। एम फार्मा में प्रवेश के लिए चयनित छात्रों की 6ठी सिलेक्शन लिस्ट की गई जा रही है। एम फार्मा प्रोग्राम सिलेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिल जा रही है। चयनित छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं 2 से चल रही है। ये अपडेट एनआईटी पटना की तरफ से 2020 के छात्रों के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन 17 अगस्त से होगा। वही एक और अपडेट आपका यहाँ पे आईसीसी बोर्ड की तरफ से आपको पढ़ने देखने को मिल जा रही है कि 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 16 अगस्त से शुरू हुआ है। जिसके बारे में बात करें, बोर्ड ने दोनों के लिए परीक्षा शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षा 16 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगी, 12वीं की परीक्षा 16 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगी, और दोनों परीक्षा का रिजल्ट यानी परिणाम 20 सितंबर को जारी होगा। आईसीसी बोर्ड का 10वीं का एग्जाम का शेड्यूल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रही है। और इसी के साथ साथ एक और अपडेट आपको पढ़ने को मिल जा रही है सेंट माइकल की तरफ से कि सेंट माइकल में 11वीं की चयनित सूची जारी, नामांकन 13-14 को। ये होगी फीस आपको पढ़ने को देखने को मिल जा रही है आपके कोर्स वाइज आपको यहाँ पर। एक और सीबीएसई की तरफ से कि एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अपलोड करने के लिए पोर्टल किया गया जारी। आज से टाइप 1 की शिकायत पर काम।
एक और अपडेट पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से एमसीए की दूसरी लिस्ट का नामांकन पूरा। वही पीजी की जूलॉजी अंग्रेजी की पहली सूची पर भी नामांकन लिया गया। अन्य विषयों की पहली सूची का नामांकन पूरा हो चुका है। अब बीए का नामांकन 13 और 14 अगस्त को लिया जाएगा। वही एक और अपडेट आपको यहाँ नीट एग्ज़ाम की तरफ से कि करेक्शन विंडो के लिए जरिए 14 तक करें सुधार। आप 14 अगस्त तक सुधार कर सकते हैं अपने नीट आवेदन फॉर्म में। और नीट की परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी। वही एक और अपडेट पढ़ने जा रही है कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से JNVST में इतने सारे परीक्षार्थी हुए शामिल। और अगली ये तो अपडेट मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया। नेट के लिए 5 तक कर सकते हैं आवेदन। आज की सबसे बड़ी अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD इंटरव्यू एग्जाम रिजल्ट को लेकर के लापरवाही OST ने बनाई जांच कमेटी। अभ्यर्थी आज तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। PhD अभी को पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी कुछ ही दिन पहले PhD का जो पैट का जो इंटरव्यू हुआ था उसका एग्जाम रिजल्ट आ गया है। तो पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कि PhD इंटरव्यू दिया नहीं हो गया सिलेक्शन। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पाटलिपुत्र। तुम्हारी फ्रेंड्स पूरी जानकारी के लिए अगला वीडियो जरूरी देखें। और अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है कि छठे चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। अगली अपडेट आपको पढ़ने देखने को मिल जा रहा है कि BRABU बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 17 कॉलेजों में अब तक नामांकन के लिए सीट तय नहीं। यूजी कोर्स में नामांकन के लिए भले ही आवेदन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक 17 कॉलेजों में सीटों को लेकर फैसला नहीं हो सका है। 21-24 के तहत 16 अगस्त तक स्टूडेंट्स नामांकन को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए उन्हें 93 कॉलेजों का विकल्प मिल रहा है। अगली अपडेट आपको पढ़ने देखने को मिल जा रही है आपके मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस अलर्ट। मुंगेर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने CBSE के छात्राओं के लिए 10% सीट रखा था रिजर्व। CBSE 12वीं पास छात्रों के लिए जल्द खुलेगा नामांकन पोर्टल। आपके इस मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 कॉलेजों में नियुक्त किए गए हैं NSS के PO। ये अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्रेशन कराने का आज आखिरी दिन। 13 से 16 तक 100 रुपये का शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा। पढ़ने पुजारी वही स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 20 से 23 में नामांकित छात्राएं बिना विलंब शुल्क के गुरुवार तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनको बाद में लेट फाइन देना होगा। वही राजनीति शास्त्र व अंग्रेजी का PG पार्ट 1 का रिजल्ट जारी। मुंगेर PG सेमेस्टर 1 सत्र 19-21 के अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र का रिजल्ट बुधवार को जारी किया गया। और एक और अपडेट CBSE रिजल्ट से नाखुश, अब छात्र 15 तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। अगले भी TMU भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि B.Ed फर्स्ट ईयर की परीक्षा 31 अगस्त तक, सेकेंड ईयर की 1 सितंबर से होगी। TMU में B.Ed के सत्र 20 से 22 के फर्स्ट ईयर की परीक्षा 31 अगस्त और सत्र 19 से 21 की सेकेंड ईयर की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू होगी, जिसके लिए फर्स्ट ईयर के पेपर C1 की परीक्षा 31 अगस्त, पेपर C2 की 4 अगस्त। वही आपको यहाँ पे शेड्यूल पूरा देखने को मिल जा रहा है आपके एग्जाम का। अगले बेर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी TMB यूनिवर्सिटी की तरफ से कि विश्वविद्यालयों की बाउंड्री के अंदर नहीं हो सकती है खेती, उसकी बंदोबस्ती भी नहीं होती। कुलपति ने कैंपस के सौंदर्यीकरण को कहा तो TMBU के सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में शुरू कर दी गोभी की खेती। अगली बेर TMB यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 2.5 वर्ष देर हुई परीक्षा, अब बाढ़ से टलने का है खतरा। स्नातक पाठ्यक्रम की 2 साल बाद एग्जाम की तैयारी केंद्र तय करती थी, घोषित नहीं। 2.5 वर्ष देर हुई पर अब भी बाढ़ से टला है एग्ज़ाम। साल भर बाद एक और पार्ट 1 और पार्ट 3 की परीक्षाएं भी जल्द होने को है। 2.5 साल के बाद PG के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 17 अगस्त से होनी तय है। गंगा के जलस्तर में जिस तरह वृद्धि हो रही है उससे TMBU के 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की अलग अलग परीक्षाओं के टलने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी तक केवल PG के 17 से 19 के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, उसके बाद की तिथि भी घोषित होना बाकी है। वही स्नातक पाठ्यक्रम के 19 से 22 की परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा विभाग 26 अगस्त से यह परीक्षा लेने का निर्णय किया है, लेकिन इसकी घोषणा करने से बच रहा है क्योंकि बाढ़ और विकराल हुई तो परीक्षा टालनी पड़ेगी। इस परीक्षा में करीब 40,000 छात्र शामिल है। वही स्नातक पार्ट 3 के लगभग 25,000 और सत्र 20 से 23 के स्नातक पाठ्यक्रम के लगभग 41,000 छात्रों की परीक्षा भी लेनी बाकी है। TMBU PG में दाखिले में सांख्यिकी पर फंसा पेच, जल्द होगी बैठक। वही पढ़ने को मिल जा रहा है एक और अपडेट की PG एमएड पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा अगले महीने होगी। ये वीडियो में जो भी सारे आपको एग्जाम्स के शेड्यूल दिख रहे हैं, डोंट वरी गाइस, ये सब आपके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो जिसके आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। अगली बेट पूर्णिया की तरफ से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जल्द 100 सीटों पर पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद। अगली बेट आपको पढ़ने देखने को मिल जा रही है कि BNMU यूनिवर्सिटी के द्वारा कि PG फर्स्ट सेमेस्टर में 16 से होगा नामांकन। वही अगला अपडेट BN मंडल विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ की स्थगित परीक्षाएं अब 18 अगस्त से होगी। वहीं एक और अपडेट पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा पुणे यूनिवर्सिटी का परीक्षा कैलेंडर जल्द होगा जारी।
वही एक और अपडेट कि आपके विश्वविद्यालयों में 15 से शुरू हो जाएगा परीक्षाओं का दौर। जैसे कि पता है पटना विवि पाटलिपुत्र विवि में 15 अगस्त के बाद परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो बीएड और एलएलबी के 16 अगस्त एग्जाम स्टार्ट है और स्नातक की परीक्षा का शेड्यूल भी बहुत जल्द जारी करेगा पीपीयू। अपने गुजरी अगली अपडेट मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एमएम चीफ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जल्द होगा जारी शेड्यूल कि 16 अगस्त से परीक्षा लेने की बात कही है। हालांकि विवि में अब तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन 1 से 2 दिनों में यह जारी कर दिया जाएगा। विवि के रजिस्ट्रार ने बताया इसकी परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि विवि का प्रयास है कि पेंडिंग परीक्षाओं को एक साथ लेकर सत्र को पटरी पर जल्द से जल्द ले जाया जाए। वही एक और अपडेट आपको पढ़ने को देखने को मिल जा रही है यहाँ पर कि परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं छात्र। तो माय डियर फ्रेंड, इतिहास की कुछ एजुकेशन अपडेट्स वीडियो पर सभी को लाइक करेंगे। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप सेइंग एंड सपोर्टिंग अस।